हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका बहुत दिनों के बाद अपनी सॉल्वर अकेडमी पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है अपनी अकेडमी पर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही। उसका कारण हम बता दें, उसका कारण यह है कि जो सॉल्वर टीम की है जो ETT 6635 में ज्वाइनिंग हो चुकी है और जो स्टेशन है जो वो काफ़ी दूर दूर मिलने की वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। आज से हम दोबारा से फिर हिंदी की क्लास है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो बाकी सब्जेक्ट की क्लासेज हैं वो भी आपको जल्द से जल्द 1 या 2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम अविकारी शब्द का पार्ट 2 करेंगे। अविकारी शब्द का जो पार्ट 1 है हमने कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में है, देखो अविकारी शब्द मैंने बताया था पिछली क्लास में। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, दूसरा तीसरा होता है योजक या समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमने क्रिया विशेषण पर तो हमने वीडियो बना ली थी और आज हम करने जा रहे हैं संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, देखते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहा जाता है। देखो, संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी कि किसे कहा जाता है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे देखो, जैसे मैं घर से दूर पहुंच गया था, इसमें जो बीच में लगा हुआ ना ये घर और पहुंच का जो संबंध बता रहा है से दूर, ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय, ये जो घर और पहुंच में संबंध बता रहा है। ठीक है, आगे देखो, मोहन बाजार की ओर गया है। जो ये की ओर है ना, किसकी ओर गया है? बाजार की ओर गया है। ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय, यानी कि जो बाजार में और गया में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ये की ओर क्या है? संबंध बोधक अव्यय आ गया। उसके सामने तुम कहीं नहीं ठहर सकते। उसके सामने यानी कि के सामने वो क्या है? संबंध बोधक बता रहा है। उसमें और तुम में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो ये क्या हो गया? के सामने संबंध बोधक अव्यय हो गया। आगे देखो, मोहन के बिना सोहन परेशान है। ये क्या है? मोहन के बिना सोहन परेशान है, यानी कि जब संज्ञा में संबंध बता रहा है, मोहन और सोहन के बीच कौन संबंध बता रहा है? के बिना, यानी कि मोहन के बिना सोहन परेशान है। तो ये क्या हो गया? के बिना संबंध बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, ये कितने प्रकार के होते हैं? जो संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? संबंध बोधक अव्यय 10 प्रकार के होते हैं। कौन से? देखो, संबंध बोधक अव्यय पहला होता है कालवाचक। कालवाचक में देखो, कालवाचक में आता है पहले, पीछे, उपरांत, आगे। दूसरा होता है स्थानवाचक अव्यय, नहीं स्थानवाचक। आगे देखो, स्थानवाचक सामने, भीतर, निकट, यहाँ। तीसरा हो गया दिशावाचक, दो दिशा का बोध कराता हो। देखो, दिशा का बोध जैसे आसपास, और, पार, तरफ। चौथा हो गया समतावाचक, यानी कि जिसके समान, जैसे भांति, समान, तुल्य, योग। साधनवाचक मतलब किसी के द्वारा। देखो, इसका द्वारा, सहारे, माध्यम। आगे हो गया विषयवाचक, यानी कि विषय। देखो, विषय, इसमें आ गया विषय, भरोसे, बाबत और नाम। आगे आ गया 7वां विरुद्धवाचक, यानी कि विपरीत उसके। इसमें हो गया विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ और उल्टे। संघवाचक में क्या हो गया? साथ, संग और सहचर। हेतुवाचक मतलब किसी कारण के लिए, सिवा, लिए, कारण और वास्ते। चौथा 10वां हो गया हमारा तुलनावाचक, यानी कि अपेक्षा, आगे और सामने। ठीक है, ये हो गए हमारे संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, इस तरह से हमारा जो संबंध बोधक अव्यय कंप्लीट होता है। आगे हम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि योजक। योजक किसे कहा जाता है? देखो, योजक किसे कहा जाता है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, क्या? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों, ये क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था? संबंध बोधक में जो किसी दो शब्दों के बीच, जो दो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताता हो, उसे संबंध बोधक कहते हैं। और जो समुच्चय बोधक किसे कहा जाता है? जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हो, उन्हें क्या कहा जाता है? योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। देखो कैसे, देखो यहां पर नोट करने की बात है। संबंध बोध, देखो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहां पर होगा? जिन वाक्यों में उपवाक्य पाए जाते हैं, सिर्फ उनमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या? जिन वाक्यों में उपवाक्य पाए जाते हैं, सिर्फ उनमें
समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। और जो उपवाक्य किसमें पाए जाते हैं, संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्यों, यानी कि इसलिए सिर्फ संयुक्त वाक्यों और मिश्रित वाक्यों में ही समुच्चय बोधक अव्यय या योजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैसे, देखो आगे इसके प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, जो समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन से, संयोजक और विभाजक। आगे संयोजक और विभाजक के बारे में पढ़ते हैं। संयोजक देखो किसे कहा जाता है, संयोजक होते हैं वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ते हैं। संयोजक मतलब होता है जोड़ना, यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है लेकिन सोहन सोता है, ये क्या बता रहा है इसमें, संबंध, यानी कि ये इसको वाक्य को जोड़ रहा है। मोहन पढ़ता है लेकिन सोहन सोता है। देखो ये मोहन पढ़ता है और सोहन सोता है, ये क्या इसमें लेकिन क्या किसको, इन दोनों उपवाक्यों को क्या कर रहा है, ये दोनों उपवाक्य अलग अलग है। देखो मोहन पढ़ता है, ये तो एक तो ये उपवाक्य हो गया, और जो एक सोहन सोता है ये भी अलग उपवाक्य हो गया। और इसमें जो लेकिन लगा हुआ है ना बीच में, लेकिन ये किनको जोड़ रहा है, ये दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, संयोजक हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो कौन से होते हैं, इसके अलावा होते हैं देखो और, इसके अलावा देखो और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि ये क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विभाजक किसे कहा जाता है। विभाजक देखो किसे कहा जाता है, विभाजक होता है विभाजन करना, यानी कि अलग करना। विभाजक देखो वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन मतलब अलग करना, यानी विभाजन का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विभाजक कहा जाता है। जैसे वह फैल हो गया, जैसे वह फैल हो गया क्योंकि वह नहीं पढ़ा। देखो इसमें विभाजक, इसमें जो मैंने बोला था ना समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होगा, दो उपवाक्य होंगे। जैसे वह फैल हो गया, ये भी एक उपवाक्य है, और वह नहीं पढ़ा, ये भी क्या हो गया, उपवाक्य हो गया। और जो दो उपवाक्यों के बीच प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। यानी कि वह फैल हो गया क्योंकि, जो ये क्योंकि है ना, ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, क्योंकि वह नहीं पढ़ा, जो ये क्योंकि क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, देखो इसके अलावा कौन से होते हैं, इसके अलावा होते हैं देखो किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि ये क्या होते हैं, विभाजक होते हैं। ठीक है, इनको ये संयोजक और विभाजक ये होते तो सारे क्या होते हैं, ये इनको क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। देखो संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग कैसे किया जाता, कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है किसी एक ही वाक्य में, किसमें, एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य किया जाता है। देखो एक पद ये हो गया घर, और एक पद क्या हो गया, पहुंच, यानी कि इनके मध्य जो प्रयोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। और जो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहा जाता है, जो दो उपवाक्यों, यानी कि देखो जैसे यहां पर एग्जाम्पल था, दो उपवाक्य, देखिए एक तो हो गया मोहन पढ़ता है, यहां पर पढ़ता आएगा। ठीक है, पढ़ता है, जैसे यहां पर आ गया मोहन पढ़ता है लेकिन सोहन सोता है, ये दो क्या हो गए, उपवाक्य हो गए, और इनके जो मध्य प्रयोग किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, समुच्चय बोधक अव्यय बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारी ये जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। और जो हमारी आज की क्लास में अविकारी शब्द के जो तीन पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो हमने क्रिया विशेषण करवा दिया था, और आज हमने किया संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। अगर नेक्स्ट क्लास में हम विस्मयादि बोधक अव्यय से रिलेटेड है जो क्लास लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।